दोस्तों जरा सोचिए, कभी रात को सोते समय आपने कोई अजीब सा सपना देखा हो और सुबह उठकर वही सपना आपके दिल दिमाग में बार बार घूमता रहे। कभी वह सपना इतना साफ और गहरा हो कि आपको लगे इसमें कुछ तो है, ये केवल ख्याल नहीं हो सकता। अब सोचिए, अगर वह सपना वास्तव में परमेश्वर की ओर से हो, अगर उसमें छुपा हो कोई संदेश, कोई चेतावनी, कोई रहस्य, तो क्या सचमुच परमेश्वर हमें सपनों के जरिए बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो कैसे? और अगर नहीं तो फिर बाइबल इतने सारे सपनों का जिक्र क्यों करती है? दोस्तों, ये सवाल केवल आपका नहीं है, ये सवाल सदियों से लोगों के दिल में रहा है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि यह रहस्य एक ही बार में नहीं खुलता, यह परत दर परत खुलता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बाइबल में सपनों का जिक्र 100 से भी ज्यादा बार आता है। कभी वे सपने चेतावनी देते हैं, कभी भविष्य बताते हैं, कभी मार्गदर्शन देते हैं, तो कभी केवल लोगों की उलझन का कारण बन जाते हैं। बाइबल सपनों को हल्का नहीं मानती। यह नहीं कहती कि सब सपने व्यर्थ हैं, बल्कि यह कहती है सपने परमेश्वर की भाषा हो सकते हैं। अय्यूब अध्याय 33 वचन 14 से 15 में लिखा है, परमेश्वर एक बार बोलता है, 2 बार भी, परंतु लोग ध्यान नहीं देते। स्वप्न में, रात्रि के दर्शन में, जब लोग गहरी नींद में पड़े होते हैं, तब वह मनुष्यों से बातें करता है। क्या यह अद्भुत नहीं? यानी जब हम सो रहे होते हैं तब भी परमेश्वर हमें संदेश दे सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं बाइबल की सबसे मशहूर कहानी की ओर, यूसुफ और उसके सपनों की ओर। यूसुफ एक जवान लड़का था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा और सबसे प्यारा था। परमेश्वर ने उसके साथ कुछ खास करने की योजना बनाई थी। एक दिन यूसुफ ने सपना देखा। उसने देखा कि वह और उसके भाई खेत में गट्ठर बांध रहे हैं। अचानक उसके भाइयों के गट्ठर झुककर उसके गट्ठर को प्रणाम करने लगे। सोचिए, अगर आप छोटे भाई हों और ऐसा सपना देखें तो कैसा लगेगा? यूसुफ ने यह सपना अपने भाइयों को सुनाया, लेकिन भाइयों ने इसे अहंकार समझा। वे जलने लगे। फिर एक और सपना आया। यूसुफ ने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसकी ओर झुक रहे हैं। अब तो भाइयों को गुस्सा आ गया। उसके पिता ने भी कहा, क्या सचमुच मैं, तेरी माता और तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे? दोस्तों, उस समय किसी को समझ नहीं आया कि ये सपने केवल ख्वाब नहीं थे, ये थे परमेश्वर का संदेश, भविष्य की झलक। यूसुफ का जीवन कठिनाइयों से गुजरा। वह गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया, जेल में डाला गया, झूठे इल्जाम लगे, लेकिन अंत में वही सपना सच हुआ। यूसुफ मिस्र का प्रधान बना और उसके भाई सचमुच उसके सामने झुके। यह हमें सिखाता है, परमेश्वर कभी कभी सपनों के जरिए हमारी आने वाली यात्रा की झलक देते हैं, पर उस सपने के पूरे होने तक हमें धैर्य रखना पड़ता है। अब आते हैं मिस्र के राजा फिरौन की ओर। एक रात फिरौन ने 2 अजीब सपने देखे। पहले सपने में 7 मोटी सुंदर गायें निकलकर चल रही थीं। फिर 7 दुबली और भयानक गायें आईं और उन मोटी गायों को खा गईं। दूसरे सपने में 7 मोटी बालें और 7 पतली बालें थीं। पतली बालें मोटी बालों को खा गईं। राजा परेशान हो गया। उसके सारे ज्योतिषी, जादूगर और ज्ञानी लोग उसका अर्थ न निकाल सके। तभी यूसुफ को जेल से बुलाया गया। यूसुफ ने कहा, सपनों का अर्थ बताना मेरा नहीं, परमेश्वर का काम है। और फिर उसने अर्थ बताया, 7 साल बहुतायत होगी, 7 साल अकाल होगा। परमेश्वर ने राजा को पहले से चेतावनी दी है ताकि लोग तैयार हो सकें। दोस्तों, यह कितना अद्भुत है कि परमेश्वर सपनों के जरिए केवल भविष्य नहीं बताते, बल्कि हमें बचाव का रास्ता भी दिखाते हैं। अब हम बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास चलते हैं। उसने एक अजीब सपना देखा, पर उसने न केवल उसका अर्थ मांगा, बल्कि अपने दरबारियों से कहा, पहले मेरा सपना बताओ, फिर उसका अर्थ बताओ। कोई भी न बता सका। राजा ने सबको मरवा देने का आदेश दिया, पर दानियेल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने रात में उसे वही सपना और उसका अर्थ दिखा दिया। सपना था एक बड़ा पुतला, सिर सोने का, छाती चांदी की, पेट और जांघ पीतल की, टांगे लोहे की और पैर मिट्टी और लोहे के मिले हुए। फिर एक पत्थर आया और उसने उस पुतले को तोड़ दिया। अर्थ यह था, सोना बाबुल का राज्य, चांदी मादी फारस, पीतल यूनान, लोहा रोमी साम्राज्य और अंत में पत्थर परमेश्वर का राज्य जो सदा रहेगा। ये सपना केवल राजा का नहीं था,
यह तो पूरी दुनिया का भविष्य था। परमेश्वर ने सपनों के जरिए इतिहास की रूपरेखा पहले से बता दी। अब तक आप सोच रहे होंगे, अगर सपने इतने गहरे हैं तो क्या हर सपना परमेश्वर से होता है? नहीं, बाइबल साफ कहती है कि हर सपना परमेश्वर से नहीं होता। सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 3, क्योंकि बहुत चिंता से स्वप्न आते हैं, मतलब हमारे मन की बातें, हमारी थकान, हमारी उलझने भी सपनों का रूप ले सकती हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 1 से 3 भी चेतावनी देता है कि झूठे नबी झूठे सपने दिखा सकते हैं, इसीलिए हमें विवेक रखना है। असली सवाल अभी बाकी है, क्या आज भी परमेश्वर सपनों से बात करते हैं? अगर हाँ, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा सपना सचमुच परमेश्वर की ओर से है और कौन सा केवल हमारे मन से? यह रहस्य अभी अधूरा है, इसे हम आगे खोलेंगे, क्योंकि वहां हम देखेंगे नए नियम में सपनों का क्या महत्व है और कैसे सपनों ने यीशु के जन्म से लेकर प्रेरितों की सेवकाई तक दिशा दिखाई। अब सवाल यह है, क्या बाइबल में और भी ऐसे सपने हैं जो आने वाले समय की भविष्यवाणी करते हैं? क्या परमेश्वर ने सपनों के जरिए पूरी मानव जाति के लिए अपनी योजना प्रकट की है? आज हम इन्हीं रहस्यमयी और भविष्य सूचक सपनों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर एक बार फिर सपने में परेशान हो गया। उसने देखा कि पृथ्वी के बीच में एक विशाल वृक्ष है। वह वृक्ष इतना ऊंचा है कि आकाश को छूता है। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हैं। उसकी छाया में सब जीव विश्राम करते हैं। उसमें सबको भोजन मिलता है। लेकिन अचानक स्वर्ग से एक पवित्र दूत उतरता है और कहता है, उस वृक्ष को काट डालो, केवल ठूंठ और जड़ रहने दो। राजा डरा और उसने दानियेल को बुलाया। दानियेल ने बताया, राजा, यह वृक्ष आप ही हैं। परमेश्वर ने आपको महान बनाया, लेकिन आप घमंडी हो गए। इसीलिए आप कुछ समय तक मनुष्य से अलग होकर पशु की तरह रहेंगे। पर जब आप मान लेंगे कि सर्वोच्च परमेश्वर ही सब पर प्रभुता करता है, तब आपका राज्य फिर से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हुआ। राजा नबूकदनेस्सर 7 वर्ष तक जंगल में पशुओं की तरह रहा, लेकिन जब उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, तब उसका राज्य वापस मिला। यह सपना केवल राजा का नहीं था, यह एक भविष्य सूचक चेतावनी थी। जो कोई भी परमेश्वर को नहीं मानता और घमंड करता है, वह अंत में नीचा किया जाता है। दोस्तों, अब हम न्यायियों की पुस्तक में चलते हैं। यहाँ इजराइल पर मिद्यानियों ने अत्याचार किया था। परमेश्वर ने गिदोन नामक व्यक्ति को चुना कि वह इजराइल को छुड़ाए। गिदोन की सेना बहुत छोटी थी, केवल 300 सैनिक। मिद्यानी तो असंख्य थे। गिदोन डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत संकेत दिया। गिदोन ने दुश्मन की छावनी में जाकर सुना कि एक सैनिक अपने साथी से कह रहा है, मैंने एक सपना देखा। एक जौ की रोटी लुढ़कती हुई मिद्यान की छावनी में आई और उसने सब तंबुओं को गिरा दिया। उसका साथी बोला, यह गिदोन की तलवार है। परमेश्वर ने मिद्यान को उसके हाथ में दे दिया है। सोचिए, दुश्मन खुद अपने सपनों से मान रहे थे कि परमेश्वर गिदोन को विजय देगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर सपनों के जरिए केवल अपने लोगों को नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी संदेश देता है। अब हम नए नियम में चलते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, परमेश्वर ने सपनों के जरिए कई बार मार्गदर्शन दिया। पहला सपना, मरियम के पति ने जब सुना कि मरियम गर्भवती है, तो उसने उसे चुपचाप छोड़ने का मन बनाया। परंतु एक स्वर्गदूत सपने में उससे बोला, डर मत, मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को पाप से उद्धार देगा। दूसरा सपना, जब यीशु का जन्म हुआ और पूर्व से ज्योतिषी आए, तब हेरोदेस राजा ने उन्हें कहा कि जाकर बालक को खोजो और मुझे बताओ। परंतु स्वर्गदूत ने उन्हें सपने में चेताया कि वे हेरोदेस के पास न लौटें। तीसरा सपना, स्वर्गदूत ने मरियम के पति को फिर से सपने में कहा, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा, क्योंकि हेरोदेस उसे मार डालना चाहता है। और चौथा सपना, जब हेरोदेस मर गया, तो स्वर्गदूत ने फिर से सपने में आकर कहा, अब लौट आओ, इस्राएल में सुरक्षित हो। दोस्तों, क्या आप देखते हैं, यीशु के जीवन के शुरुआती साल सपनों के जरिए सुरक्षित हुए। यानी परमेश्वर ने सपनों को एक दिव्य सुरक्षा तंत्र बनाया। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का मुकदमा चल रहा था, तब पिलातुस की पत्नी ने अपने पति को संदेश भेजा, उस धर्मी मनुष्य से कुछ मत करना,
क्योंकि मैंने आज रात उसके विषय में बहुत दुखदायक सपना देखा है। सोचिए, परमेश्वर ने एक स्त्री को सपना दिखाकर चेतावनी दी थी कि यीशु निर्दोष है, लेकिन पिलातुस ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा, उसने भीड़ को खुश करने के लिए यीशु को मृत्यु की ओर सौंप दिया। यह सपना हमें बताता है कि परमेश्वर चेतावनी देते हैं, लेकिन हमें निर्णय लेना होता है कि हम उस पर ध्यान देंगे या नहीं। सपने केवल पुराने नियम और यीशु के जन्म तक सीमित नहीं रहे। प्रेरितों के जीवन में भी हम सपनों का अद्भुत कार्य देखते हैं। प्रेरितों के काम 16 में लिखा है, पौलुस को रात में एक सपना आया। उसने देखा कि मकिदुनिया का एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है, आकर हमारी सहायता कर। पौलुस ने समझा कि परमेश्वर ने उन्हें मकिदुनिया भेजने का बुलावा दिया है और उसी के द्वारा सुसमाचार यूरोप पहुंचा। यानी सपने कभी कभी मिशनरी दिशा देने का साधन भी बने। अब एक और अद्भुत बात, योएल अध्याय 2 वचन 28 में परमेश्वर का वचन है, अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और जब पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन उतरा तो प्रेरित पतरस ने यही वचन दोहराया, यानी अंतिम दिनों में परमेश्वर सपनों और दर्शनों के जरिए अपनी कलीसिया से बातें करेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बाइबल में भविष्य सूचक सपनों ने कितना बड़ा काम किया। नबूकदनेस्सर का वृक्ष का सपना घमंड के लिए चेतावनी, मिद्यानियों का सपना दुश्मनों में भी परमेश्वर का संदेश, यीशु के जन्म और बाल्यकाल में सपने सुरक्षा और मार्गदर्शन, पिलातुस की पत्नी का सपना निर्दोष की पहचान, पौलुस का सपना सुसमाचार की दिशा और पवित्र आत्मा का वचन अंतिम दिनों में और भी सपने और दर्शन। अब सवाल यह है, क्या हर विश्वासी को ऐसे सपने मिल सकते हैं? क्या आज भी परमेश्वर उतनी ही स्पष्टता से सपनों में बोलते हैं जैसे पुराने दिनों में? और हम कैसे पहचानें कि यह सपना परमेश्वर की ओर से है या केवल हमारे विचारों का खेल है? इसका उत्तर हम आगे खोजेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे सपने मार्गदर्शन बनते हैं और विश्वासियों को जीवन में दिशा दिखाते हैं। अब हम गहराई से जानेंगे कि क्या सचमुच सपनों के माध्यम से परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है, और अगर हाँ, तो कैसे पहचाने कि कोई सपना परमेश्वर की ओर से है या केवल हमारे मन की कल्पना? बाइबल इस विषय में बहुत साफ शब्दों में कहती है, जब कोई नबी यहोवा के नाम से स्वप्न कहे तो वह स्वप्न कहे, और जिसके पास मेरा वचन है वह सच सच कहे। भूसी और गेहूं में क्या समानता है? यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 28। यहाँ परमेश्वर स्पष्ट करता है कि हर सपना एक जैसा नहीं होता। कुछ सपने केवल भूसी होते हैं, यानी हमारे मन की कल्पनाएं, डर, इच्छाएं। लेकिन कुछ सपने गेहूंओं की तरह होते हैं जो वास्तव में परमेश्वर का संदेश लाते हैं। इसका मतलब है कि हर सपना परमेश्वर से नहीं होता, लेकिन जो होता है वह हमारी आत्मा और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब चलिए कुछ और उदाहरणों को देखें। उत्पत्ति 28 में याकूब जंगल में सोते समय सपना देखता है। उसमें वह देखता है पृथ्वी से आकाश तक एक सीढ़ी है और उस पर स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं। इस दर्शन में परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि पुरन, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और तेरे वंश के द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगी। यह सपना सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि उसके पूरे जीवन और वंश की दिशा बदल गया। एक राजा 3 में लिखा है कि गिबोन में सुलेमान ने बलिदान किया और रात में सपना देखा। उसमें परमेश्वर ने उससे कहा, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने धन या लंबी आयु नहीं मांगी, बल्कि बुद्धि मांगी, और वही सपना उसके राज्य का भविष्य तय कर गया। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि जब सपना परमेश्वर की ओर से होता है तो वह केवल कल्पना नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। नए नियम में भी यही क्रम चलता है। प्रेरितों के काम 10 में लिखा है, पतरस ने दर्शन में एक चादर को आकाश से उतरते देखा जिसमें हर प्रकार के जंतु थे, और परमेश्वर ने कहा, पतरस उठ, मार और खा। शुरू में उसने इनकार किया क्योंकि यह यहूदी रीति रिवाज के खिलाफ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध मत कह। यह सपना केवल खाने की बात नहीं थी, बल्कि गैर यहूदियों के लिए उद्धार का रास्ता खोलने का संदेश था। प्रेरितों के काम 16 में पौलुस को दर्शन में
मक्की दुनिया का एक मनुष्य दिखाई दिया जो कह रहा था, आकर हमारी सहायता कर। इस दर्शन ने पौलुस की सेवकाई की दिशा बदल दी और सुसमाचार यूरोप पहुंचा। क्या आज भी सपनों के जरिए परमेश्वर बोलता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब केवल पुराने समय की बातें हैं या आज भी परमेश्वर सपनों से बात करता है? बाइबल कहती है, अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध लोग स्वप्न देखेंगे। योएल अध्याय 2 वचन 28 और प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17 में भी उद्धृत। यह वादा केवल उस समय तक सीमित नहीं है, यह आज भी लागू है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अभी भी सपनों के जरिए अपने बच्चों से संवाद कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कई बार हमारे शरीर की थकान, मन की उलझन या शैतान की चाल भी सपनों का कारण हो सकती है। तो बाइबल हमें कैसे परखने को कहती है? कोई भी सपना कभी भी बाइबल के वचन के खिलाफ नहीं होगा। यदि कोई सपना आपको ऐसे काम की प्रेरणा दे जो पाप में ले जाए या परमेश्वर के नियम तोड़े, तो वह परमेश्वर से नहीं हो सकता। परमेश्वर के सपने के साथ आत्मा में शांति और दृढ़ विश्वास आता है, जबकि शैतान के सपने डर, भ्रम और अशांति छोड़ जाते हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 16 कहता है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सपने की सच्चाई को समझने में पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति लगातार सोचता था कि वह अपने जीवन में असफल है। हर रात उसे सपनों में अंधेरा और डर दिखता। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्यों हो रहा है। लेकिन एक रात उसने सपना देखा कि एक प्रकाश उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, मत डर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सुबह जब उसने बाइबल खोली तो वही वचन मिला, यहोशू अध्याय 1 वचन 9, मत डर और भय न खा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं। यह सपना उसकी आत्मा को बदल गया। यह दिखाता है कि जब सपना परमेश्वर की ओर से होता है तो वह हमें उसके वचन की पुष्टि देता है। अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या सपनों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? और अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसे सपना आया है, तो हम कैसे जानें कि वह वास्तव में परमेश्वर का संदेश है या नहीं? इस रहस्य को हम आगे गहराई से खोलेंगे। दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं तो सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा सपना आया है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? क्या हो सकता है कि वह केवल कल्पना न होकर परमेश्वर का संदेश हो? याद रखिए, परमेश्वर आज भी बोलता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सुनने को तैयार हैं? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सपनों पर भरोसा करना सही है? और अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि उसे सपना आया है, तो हम कैसे जाने कि वह वास्तव में परमेश्वर का संदेश है या केवल उसकी कल्पना? यही वह रहस्य है जिसे हम चौथे भाग में विस्तार से खोलेंगे। बाइबल हमें बार बार चेतावनी देती है कि हर दर्शन और हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 32 में लिखा है, मैं उन भविष्यद्वक्ताओं के विरोधी हूं जो झूठे स्वप्नों की भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि यहोवा ने कहा है। वे मेरे लोगों को झूठ और उनकी डींगों से भरमाते हैं। यह स्पष्ट कर देता है कि बहुत से लोग झूठे दावे कर सकते हैं। वे कहेंगे, मुझे सपना आया है, लेकिन वास्तव में वह परमेश्वर का संदेश नहीं होगा। यही कारण है कि बाइबल कहती है, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे थामे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 21। यानी हमें हर सपने को परखना होगा। पुराने नियम में ही यह समस्या थी। लोग कहते थे, हमने सपना देखा है, और उस बहाने दूसरों को गुमराह करते थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 1 से 3 में लिखा है, यदि कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला तेरे बीच उठे और वह कोई चिन्ह या आश्चर्य कर्म बताए और वह पूरा भी हो जाए, फिर वह कहे कि आओ हम दूसरे देवताओं के पीछे हो लें, तब तू उसकी बात न सुनना। यहाँ परमेश्वर साफ कह रहा है कि इवन अगर कोई सपना सच भी साबित हो, पर वह तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाता है, तो वह सपना उसकी ओर से नहीं है। कैसे परखें कि सपना परमेश्वर का है या नहीं? अब यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाइबल हमें कई कसौटियां देती है। कोई भी सपना कभी भी बाइबल के वचन के खिलाफ नहीं हो सकता। परमेश्वर कभी ऐसा सपना नहीं देगा जो उसके लिखे हुए वचन के विपरीत हो। यदि किसी सपने में यह संदेश मिले
कि चोरी करो, झूठ बोलो या व्यभिचार करो, तो वह निश्चित रूप से शैतान या मन का भ्रम है। सच्चा सपना हमेशा हमें यीशु की ओर ले जाता है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 14 में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा की कोई भी प्रेरणा हमेशा मसीह की ओर इशारा करती है। तो यदि कोई सपना हमें यीशु से दूर कर रहा है या किसी मनुष्य की महिमा कर रहा है, तो वह परमेश्वर से नहीं है। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 15 कहता है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। यदि सपना परमेश्वर का है तो आत्मा में गहरी शांति और दृढ़ विश्वास मिलेगा। लेकिन यदि सपना बेचैनी, डर और उलझन छोड़ता है तो वह परमेश्वर का संदेश नहीं हो सकता। रोमियो अध्याय 8 वचन 16 बताता है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। तो जब सपना परमेश्वर का होता है तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर पुष्टि करता है। क्या केवल सपनों पर भरोसा करना चाहिए? दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है, सपना चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, हमें केवल उसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि 2 पतरस अध्याय 1 वचन 19 कहता है, हमारे पास भविष्यवाणी का वचन और भी स्थिर है, जिस पर ध्यान देना अच्छा है। यहाँ प्रेरित कहता है कि इवन दर्शन देखने के बाद भी सबसे स्थिर और भरोसेमंद चीज परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। इसलिए बाइबल हमेशा सपनों से ऊपर है। सपनों की पुष्टि हमें बाइबल से ही करनी चाहिए। तो अगर हम सार निकालें तो सपने परमेश्वर की आवाज हो सकते हैं, लेकिन वे कभी बाइबल का विकल्प नहीं है। वे केवल परमेश्वर के वचन की पुष्टि या मार्गदर्शन हो सकते हैं। यानी सपनों को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन केवल बाइबल पर भरोसा करना चाहिए। एक विश्वासी ने गवाही दी कि वह बार बार एक ही सपना देखता था। सपने में वह देखता कि एक दरवाजा उसके सामने बंद है, लेकिन दूसरी ओर से एक प्रकाश कह रहा है, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब उसने प्रार्थना की और बाइबल पढ़ी तो मत्ती अध्याय 7 वचन 7 का वचन उसके सामने आया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह सपना केवल कल्पना नहीं था, बल्कि परमेश्वर की ओर से पुष्टि थी कि वह निराश न हो। आज के समय में भी कई लोग सपनों का नाम लेकर गुमराह करते हैं। कुछ कहते हैं, मुझे सपना आया है कि तुम्हें यह काम करना है। लेकिन याद रखिए, यदि वह सपना परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाता तो वह झूठ है। यहेजकेल अध्याय 13 वचन 6 कहता है, उन्होंने व्यर्थ दर्शन देखे और झूठी भविष्यवाणी की। वे कहते हैं, यहोवा ने कहा है, जबकि यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। तो हमें सतर्क रहना होगा। अब सवाल है, हम सपनों का सामना कैसे करें? 1, हर सुबह सपना याद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर से पूछें, हे प्रभु, क्या यह तुझसे है? 2, बाइबल से तुलना करें। यदि सपना बाइबल से मेल खाता है और आत्मा में शांति देता है तो उस पर ध्यान दें। 3, अन्य विश्वासियों से सलाह लें। बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 गवाह होते हैं वहां बात स्थिर होती है। 4, सिर्फ सपनों पर निर्भर न रहें। सपने मार्गदर्शन का एक साधन है, लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार हम किसी डरावने सपने से जागकर घबरा जाते हैं और मान लेते हैं कि यह परमेश्वर का संदेश है। लेकिन क्या हमने कभी परखा कि वास्तव में यह परमेश्वर से था या नहीं? याद रखिए, शैतान भी हमें सपनों के जरिए धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भ्रमित नहीं करता। उसका संदेश हमेशा स्पष्ट, शांति देने वाला और मसीह की ओर ले जाने वाला होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या परमेश्वर सपनों के जरिए हमारे भविष्य को भी प्रकट करता है? क्या वह हमें सपनों के द्वारा चेतावनी देता है या जीवन की दिशा दिखाता है? यही रहस्य हम आगे खोलेंगे। दोस्तों, अंत में यही याद रखें, सपने रहस्यमयी हो सकते हैं, लेकिन सत्य का स्रोत केवल परमेश्वर का वचन है। यदि आप सपनों के जरिए परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके वचन को अपने जीवन में जगह दें। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या परमेश्वर सपनों के जरिए हमारे भविष्य को भी दिखाता है? क्या वह हमें आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से चेतावनी देता है? आज हम इस 5वें भाग में इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। 1, बाइबल में भविष्य दिखाने वाले सपने। हाँ, बाइबल यह स्पष्ट करती है कि परमेश्वर कई बार सपनों के द्वारा भविष्य प्रकट करता है। यूसुफ का सपना
उत्पत्ति 37। यूसुफ ने 2 सपने देखे। पहले में उसने देखा कि खेत में पूले बंधे हुए हैं और उसके भाइयों के पूले उसके पूले को दंडवत कर रहे हैं। दूसरे में उसने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसके सामने झुक रहे हैं। यह सपना केवल एक कहानी नहीं था, यह उसके भविष्य की तस्वीर थी। भले ही उसके भाइयों ने उस पर क्रोध किया और उसे बेच दिया, लेकिन सालों बाद वही भाई मिस्र में उसके सामने झुके। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर सपनों के माध्यम से भविष्य के लिए दिशा दे सकता है। बी, फिरौन का सपना। उत्पत्ति 41। फिरौन ने 2 सपने देखे। पहले में 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, दूसरे में 7 भरे हुए बाल और 7 सूखे बाल। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या मतलब है, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी और उसने समझाया कि यह 7 साल की भरपूर फसल और 7 साल के अकाल का संकेत है। इस सपने के कारण मिस्र ने तैयारी की और अनगिनत लोग बचाए गए। यह दिखाता है कि परमेश्वर कभी कभी सपनों के जरिए आने वाली विपत्ति की चेतावनी देता है। सी, नबूकदनेस्सर का सपना। दानियेल 2। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर सपना देखता है। एक विशाल मूर्ति जिसका सिर सोने का, छाती चांदी की, पेट कांसे का, पैर लोहे और मिट्टी के। अंत में एक पत्थर आकर मूर्ति को तोड़ देता है। यह सपना केवल उसके राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव इतिहास के लिए था। दानियेल ने बताया कि यह आने वाले साम्राज्यों का चित्र है और अंत में परमेश्वर का राज्य सदा के लिए स्थिर होगा। यहाँ हम देखते हैं कि सपने केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि इतिहास बदलने वाले हो सकते हैं। 2, नए नियम में चेतावनी देने वाले सपने। ए, यूसुफ को चेतावनी। मत्ती 2। जब बालक यीशु का जन्म हुआ तो यूसुफ को सपने में एक दूत ने चेतावनी दी, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा, क्योंकि हेरोदेस बालक को मार डालना चाहता है। यूसुफ ने तुरंत आज्ञा मानी और बच्चा बच गया। यह दिखाता है कि परमेश्वर सपनों के जरिए खतरे से बचा सकता है। बी, पिलातुस की पत्नी का सपना। मत्ती अध्याय 27 वचन 19। जब यीशु को न्यायालय में खड़ा किया गया तो पिलातुस की पत्नी ने संदेश भेजा, उस धर्मी मनुष्य से तेरा कोई काम ना हो, क्योंकि आज मैंने उसके विषय में स्वप्न में बहुत दुख पाया है। हालांकि पिलातुस ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन यह सपना एक गवाही था कि यीशु निर्दोष है। 3, आज के समय में सपनों द्वारा चेतावनी। दोस्तों, बाइबल केवल पुरानी किताब नहीं है, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। कई बार लोग गवाही देते हैं कि उन्हें सपनों में चेतावनी मिली और उनके जीवन में बड़ा हादसा टल गया। किसी को सपना आया कि दुर्घटना होने वाली है और उसने यात्रा स्थगित कर दी। किसी को सपना आया कि वह किसी जगह न जाए और बाद में पता चला कि वहां खतरा था। क्या यह केवल कल्पना थी? नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर एक बार बोलता है और यदि वह उसकी ओर ध्यान न दे तो वह दूसरी बार स्वप्न में, रात के दर्शन में बोलता है। अय्यूब अध्याय 33 वचन 14 से 15। यानी सपनों के जरिए परमेश्वर हमें सावधान कर सकता है। अब यहाँ एक रहस्य है, भले ही परमेश्वर सपनों से भविष्य बता सकता है, लेकिन हमें 2 गलतियों से बचना होगा। गलती 1, हर सपने को भविष्यवाणी मान लेना। कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि हर सपना भविष्य बताता है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। कई सपने केवल हमारे दिमाग की गतिविधियां होती हैं। गलती 2, सपनों पर पूरी तरह निर्भर होना। कुछ लोग प्रार्थना और बाइबल पढ़ने की जगह केवल सपनों का सहारा लेते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर का प्रमुख मार्गदर्शन हमेशा उसके वचन और आत्मा के द्वारा आता है, न कि केवल सपनों से। क्या यह बाइबल से मेल खाता है? परमेश्वर कभी भी पाप का आदेश नहीं देगा। क्या इसमें शांति और स्पष्टता है? यदि सपना सचमुच परमेश्वर की ओर से है तो उसमें डर नहीं बल्कि दृढ़ शांति होगी। क्या इसका फल अच्छा है? यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। यदि सपना परमेश्वर का है तो वह हमें पवित्र जीवन की ओर ले जाएगा। एक विश्वासी ने गवाही दी कि कई दिनों से उसे सपना आता था कि उसके घर में आग लग रही है। वह हर बार जागकर प्रार्थना करता। एक दिन सचमुच बिजली के कारण घर में आग लगी, लेकिन उसके परिवार को पहले से तैयारी थी और सब बच गए। यह सपना केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि चेतावनी थी कि वह प्रार्थना करे और सावधान रहे। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा जीवन को बचाना है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा सपना आया है जो बाद में सच निकला?
क्या आपने उस समय सोचा कि यह केवल एक कल्पना थी, लेकिन बाद में महसूस किया कि शायद परमेश्वर आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता था? याद रखिए, परमेश्वर प्रेम से हमें पहले ही सावधान कर देता है, लेकिन जरूरी है कि हम सुने और उसके अनुसार चलें। सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या केवल सपनों पर जीवन का निर्णय लेना सही है? क्या बाइबल हमें सपनों को मार्गदर्शन के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देती है? ये गहरा रहस्य हम आगे विस्तार से खोलेंगे। याद रखिए, सपनों के जरिए परमेश्वर हमें चेतावनी दे सकता है, लेकिन अंतिम मार्गदर्शन हमेशा उसके वचन और पवित्र आत्मा से ही आता है। दोस्तों, हम अब इस लंबे और रहस्यमयी विषय के अंतिम हिस्से पर पहुंचे हैं। पिछले 5 भागों में हमने देखा बाइबल में सपनों का महत्व, किन लोगों को परमेश्वर ने सपनों के माध्यम से बुलाया, कब सपने केवल हमारी सोच और मन का खेल होते हैं और कब वे आत्मिक जगत का संदेश होते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचा है, क्या आज भी परमेश्वर सपनों से हमें संदेश देता है? और अगर देता है तो उसे कैसे पहचाना जाए? आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 32। वे भविष्यद्वक्ता जो झूठे स्वप्न बताते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। वे मेरी प्रजा को झूठ और व्यर्थ की बातों से भटकाते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता भी सपनों का दावा करके लोगों को बहकाते थे। इसका मतलब यह है कि हमें हर सपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सपनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1, मनुष्य के मन से उत्पन्न सपने, जैसे दिन भर हमने जो सोचा, डर, चिंता या इच्छाएं, ये सब रात को सपनों में दिखने लगते हैं। उपदेशक अध्याय 5 वचन 3, अधिक काम के कारण स्वप्न आते हैं। 2, शैतान की ओर से आने वाले सपने, जिनका उद्देश्य हमें डराना, भ्रमित करना या पाप में ले जाना होता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14, शैतान स्वयं भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धरता है। 3, परमेश्वर की ओर से दिए गए सपने, ये सपने आत्मा को शांति देते हैं, दिशा दिखाते हैं और बाइबल के वचन के अनुरूप होते हैं। अय्यूब अध्याय 33 वचन 15 से 16, स्वप्न में, रात्रि के दर्शन में, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और शिक्षा देकर उन्हें डराता है। अब सवाल है, कैसे पहचाने कि सपना परमेश्वर की ओर से है या नहीं? पहला परीक्षण, क्या वह बाइबल के वचन के अनुरूप है? परमेश्वर कभी भी अपने लिखित वचन के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। दूसरा परीक्षण, क्या वह आत्मा में शांति लाता है या डर? 2 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तीसरा परीक्षण, क्या वह भविष्य में पूरा होता है? परमेश्वर के दिए हुए सपने समय आने पर पूरे होते हैं। चौथा परीक्षण, क्या वह दूसरों की पुष्टि से मेल खाता है? कभी कभी परमेश्वर एक ही संदेश अलग अलग तरीकों से पुष्ट करता है। यूसुफ का सपना, अपने भाइयों के सामने उसका झुकना, उत्पत्ति 37 सालों बाद मिस्र का प्रधान बनने पर पूरा हुआ। फिरौन का सपना, 7 साल की समृद्धि और 7 साल का अकाल, उत्पत्ति 41, यूसुफ ने व्याख्या की और वही हुआ। दानियल का सपना, साम्राज्यों का रहस्य, दानियल 7, इतिहास में सच साबित हुआ। इन उदाहरणों से पता चलता है कि परमेश्वर के सपने हमेशा उद्देश्यपूर्ण और सत्य होते हैं। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं, क्या आज भी परमेश्वर सपनों से बात करता है? उत्तर है हाँ, लेकिन हमेशा बाइबल के अनुरूप। योएल अध्याय 2 वचन 28, अंत के दिनों में तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। इस भविष्यवाणी को पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन दोहराया। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17। इससे साफ है कि अंतिम दिनों में भी परमेश्वर सपनों और दर्शन से अपने लोगों से बात करेगा। एक व्यक्ति लगातार बुरे सपनों से परेशान था। उसने सोचना शुरू किया कि शायद यह परमेश्वर का संदेश है, लेकिन जब उसने प्रार्थना और बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब उसे समझ आया कि वे सपने उसकी चिंताओं और डर का परिणाम थे, न कि परमेश्वर का संदेश। लेकिन उसी समय एक रात उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि कोई उसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब उसने बाइबल खोली तो सीधा वचन आया, यशायाह अध्याय 41 वचन 10। यहां उसे स्पष्ट हुआ कि यह सपना परमेश्वर का था,
क्योंकि उसने शांति और विश्वास दिया। बाइबल हमें सावधान करती है कि हमें केवल सपनों के आधार पर जीवन के निर्णय नहीं लेने चाहिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 1 से 3। यदि कोई स्वप्न देखने वाला कहे, पर यदि वह तुझे अन्य देवताओं की ओर ले चले तो उसकी बात ना मानना। इसका अर्थ है, सपने अगर हमें यीशु और सच्चे परमेश्वर की ओर ले जाते हैं तभी वे सही हैं। अब हम उस अंतिम रहस्य पर आते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे। हाँ, परमेश्वर सपनों से बात करता है, लेकिन यह हर रात हर किसी के साथ नहीं होता। यह विशेष परिस्थितियों में होता है, जब परमेश्वर दिशा देना चाहता है, जब वह चेतावनी देना चाहता है, जब वह भविष्य का रहस्य प्रकट करना चाहता है। पर हर सपना परमेश्वर का नहीं होता, इसलिए हमें डिसर्नमेंट, परख की आत्मा की जरूरत है। व्यावहारिक सीख हमें क्या करना चाहिए? 1. हर सपने को तुरंत परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लाएं। 2. उसे बाइबल के वचनों से मिलाएं। 3. जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। 4. पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन मांगे। 5. अगर सपना वास्तव में परमेश्वर का है तो वह समय आने पर स्पष्ट और पुष्ट हो जाएगा। दोस्तों, सपनों का रहस्य यही है। परमेश्वर उनका उपयोग करता है, लेकिन वह उसका एकमात्र तरीका नहीं है। सबसे बड़ा और सच्चा प्रकाशन बाइबल है। सपनों से बढ़कर हमें वचन पर भरोसा करना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए याद रखो, सपने मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन बाइबल ही अंतिम सत्य है। प्रिय मित्रों, अगर आपको कभी कोई सपना आता है और आप सोचते हैं कि क्या यह परमेश्वर का संदेश है, तो घबराइए मत। शांत मन से प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगिए। अगर सपना परमेश्वर की ओर से है तो वह आपकी आत्मा में शांति, विश्वास और सच्चाई लाएगा। तो अब आप जान गए, हाँ, परमेश्वर सपनों से संदेश देता है, लेकिन हर सपना उसका नहीं होता। सच्चे सपनों को पहचानने के लिए हमें बाइबल, प्रार्थना और पवित्र आत्मा की जरूरत है। भाइयों और बहनों, यह था इस रहस्यमय यात्रा का अंतिम अध्याय। अगर आपका विश्वास इस संदेश से मजबूत हुआ हो तो धन्यवाद दीजिए उसी परमेश्वर को जो आज भी हमसे बात करता है।